आज हम सभी इस जिला अस्पताल पाली के प्रांगण में 77वें गणतंत्र दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर पीएमओ साहब, अधिकारी, कर्मचारी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं उन सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों, नेताओं, शहीदों को मैं नमन करना चाहता हूं, जिनके बदौलत हमें यह आज़ादी मिली और हमें अपना संविधान प्राप्त हुआ। इकतीस दिसंबर 1929 का दिन था। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के अधिकांश नेता इस बात से संतुष्ट थे कि हमें डोमिनियन स्टेट मिलने मात्र से ही वो संतुष्ट थे, लेकिन पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रगतिशील समाजवादी नेता इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और उन्होंने घोषणा की थी कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और जिसे हम 26 जनवरी 1930 तक लेके रहेंगे। उसके बाद प्रतिवर्ष उसे एक स्वाधीनता दिवस के तौर पे उस दिन को वो मनाते, और आज इस 26 जनवरी का दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस देश में आज़ादी के जुड़े आंदोलनों की बाढ़ आ गई और 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने गति पकड़ी और 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ा। हिंदुस्तान में जगह जगह पिछले 200 वर्षों से लगातार जो आंदोलन चल रहे थे, उससे ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। उन्हें यह महसूस हुआ कि अब हमें इस भारत देश को स्वतंत्र घोषित करना ही होगा। इस कड़ी में तब तक जो है, जब तक अपना 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, उससे पूर्व तक इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत शासन का कार्य चलता रहा। फिर 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कानून पारित हुआ। उस कानून के तहत हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित किया जाना था। उस कानून के मुताबिक जब तक इस देश में अपना संविधान नहीं बन जाता, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही शासन का कार्य चलता रहेगा और अन्य कार्य हेतु ब्रिटेन के महाराजा की अनुमति आवश्यक होगी। फिर 14 अगस्त 1947 तक इस देश में अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करते रहे। 14 अगस्त 1947 से 26 जून 1948 तक वायसराय का पद समाप्त हुआ और केवल गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करते रहे। 26 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक पहली बार एक भारतीय राजगोपालाचारी को ब्रिटेन के महाराजे की अनुमति से गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद 26 जनवरी को 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। आगे नवंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण समिति बनी, जिसमें पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे सदस्य थे और एक
कुशल ज्ञानी विद्वान BN राव जैसे सलाहकार की मदद से उस समिति ने 60 विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उसमें से अच्छी अच्छी बातों का संकलन कर और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक अथक प्रयास करके हमारा संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ। तत्कालीन अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में उस सरकार को उन्होंने संविधान सौंपा और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया और अंगीकृत किया गया। उसके 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू कर दिया गया। तत्पश्चात ब्रिटिश हुकूमत का आधिपत्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ और हम एक स्वतंत्र गणराज्य बने। यद्यपि भारत देश एक गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्धारित सभी तरह की नियम शर्तें पूरी करता है, लेकिन फिर भी आज तक एक शुद्ध गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं बन पाई है। ऐसा हम राजनीति के क्षेत्र में, न्याय प्रणाली में उच्च स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जातीय व्यवस्था में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जहां योग्यता का मापदंड नहीं है, केवल किसी परिवार विशेष में, किसी समाज विशेष में, किसी वर्ग विशेष में या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पद वाले व्यक्ति के घर जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस जनता पर शासन करने लग जाता है। ऐसा महिलाओं को रूप में विशेष रूप से दिखाई देता है। आज भी महिलाओं को उतने अधिकार प्राप्त नहीं है जितने पुरुषों को। हमें बहुत आगे जाना है। हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहां योग्यता का मापदंड के आधार पर अधिकार मिले, किसी जन्म के आधार पर अधिकार न मिले, तभी सही मायने में हमारा गणतंत्र की स्थापना हो पाएगी। हम सभी चिकित्सा विभाग में कर्मचारी हैं और इस बाली संस्थान पे जो कर्मचारी नियुक्त हैं, ये सभी अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। ये इसी तरह से कर्तव्य निर्वहन करते रहेंगे तो हमारे गणतंत्र इसी तरह से मजबूत होगा। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।